नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद के धैया स्थित राजहंस तेल कारखाना का एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद और फूड सेफ्टी ऑफिसर अदिति सिंह ने निरीक्षण किया। साथ ही इस फैक्ट्री में निर्मित सरसों तेल की जांच के लिए सैंपल लिए गए। एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर का पत्र प्रत्येक जिला मुख्यालय को भेजा गया है, जिसके तहत जिले के सरसों तेल की कंपनियों से सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा जाए। इसके अलावा खुदरा विक्रेताओं के यहां उपलब्ध कई नामी कंपनियों के तेल को लेकर जांच के लिए भेजना है। सर की एक चिट्ठी आई हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट्स को गई है। उसमें ये निर्देशित किया गया है कि अपने ज़िले में जो एडिबल ऑयल्स के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके यहाँ सैम्पलिंग लेनी है और सैम्पलिंग लेके जो हम लोग भेजते हैं जांच में वहाँ भेजनी है। अगर उसमें किसी तरह की खामियां पाई जाती तो अग्रतर कार्रवाई हो। तो अपने धनबाद ज़िले में हम लोग को जानकारी है कि 4 ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे यहाँ एडिबल सरसों ऑयल बनाते हैं, तो उसी की हम लोग आज सैम्पलिंग ले लें। बाकी लोगों की भी सैम्पलिंग लेनी है और इन्हें भेजना। इतना ही नहीं, जो हमारे रिटेलर्स हैं जैसे पतंजलि हैं और कोई इंजन है, हमें उन सब की भी सैम्पलिंग करनी है, क्योंकि अभी ये पूरी इंडिया में ड्राइव चल रहा है कि हमारे जो मस्टर्ड ऑयल्स हैं वो कितने गुणवत्तापूर्ण सही हैं कि नहीं है, इसकी जांच के लिए हम लोग आ जाएगा। धनबाद सदर थाना क्षेत्र में धैया के समीप 2 दिन पहले गोबर फेंकने को लेकर हुए मारपीट में घायल हुए 50 वर्षीय विमल यादव की बुधवार को मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते स्थानीय लोग उग्र हो गए और हो हंगामा करने लगे, जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यह है विमल यादव का पिताजी जो मारा है उसको विमल यादव का बाबूजी अपना खाना खा के अपना पैसे से उसके घर से बुला करके जमीन दिया है। जमीन लिया था, वो जमीन नहीं ले पाया, दाम ज़्यादा हो गया। उसके बाद उसको जमीन दिया, देने के बाद उसको बसाया, वही उसका दुश्मन बन गया। एतवार का जो है सो मैंने सुबह में गोबर फेंकने के लिए तूतू में किया जर जनाना, और उसका जनाना बोला कि हम तुमको मार देंगे, तुम्ही को पहले मारेंगे तब किसी को मारेंगे। और सोमवार का जो है सो उसका बेटा वो सब मिल करके आ करके दूध लेके जा रहा था, ग्राहक में पहुंचाने के लिए, आ करके जो है सो पीछे से मार दिया। टांगी था, छुरा था। 2 बेटा उधर से देख रहा था गेट पर से, एगो इधर था, 2 मिलके मार के उसको जान से मैंने यहीं मारिए दिया था। यहीं पे घटना किनके द्वारा मारा गया है? मारने समय में 2 था। उस समय हम उस समय नहीं थे देखने में, लेकिन बता रहा कि मारने के समय में जो है सो सभी था, 4-5 बापू था, सभी मिलके। मेन आदमी झरिया के जामाडोबा स्थित टाटा डीएवी स्कूल के प्यून फागू रजक की आज आम के पेड़ से गिरने के कारण मौत हो गई। आज सुबह स्कूल कैंपस में लगे पेड़ पर वो आम तोड़ने के लिए चढ़े थे, इसी दौरान पेड़ से गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद उन्हें आनन फानन में जामाडोबा अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना के बाद अस्पताल पहुंचे परिजनों ने स्कूल के शिक्षक और प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें स्कूल प्रबंधक जबरन आम के पेड़ पर चढ़ाया था, जिससे उनकी मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक का बड़ा पुत्र आर्मी जवान है, उन्हें सूचना दे दी गई है। नहीं है, मैं विद्यालय में था भी नहीं, मैं घर पे था। और अभी उसके बाद ये लोग जो सफाई कर्मी वगैरह हैं वो आ ही रहे थे। कैंपस में एक छोटा सा आम का पेड़ है, इसमें नीचे से ये लोग तोड़ रहे थे। इसने शायद कोई पका हुआ आम देखा या कुछ देखा, जो कुछ हुआ हो, अपने मन से चढ़ा और इतना छोटा सा हाइट से वो गिरा। लेकिन सर परिजन का कहना है कि एक आम के गाछ पर कैसे चढ़ गया सर, बिना आखिर प्रबंधक क्या? देखिए, अब कैंपस में तो मैं भी नहीं क्यों नहीं चढ़ सकता है? अपने हम हैं भी नहीं वहाँ उसको कुछ कहने के लिए, मैं हूँ भी नहीं, मेरा कोई भी न टीचर है। उस वक्त में ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है,
मैं आता हूँ, एक आध 2 घंटे के लिए आया करता हूँ, मैं आ ही रहा था, प्रयास मतलब तैयार ही हो रहा था, ठीक है। और 24 घंटा तो वहाँ हम ये चीज़ नहीं देखते रह सकते हैं कि क्या हो रही है ना। अब क्या मांग कर रहे हैं परिजन से? परिजन मुआवजा और नियोजन की मांग कर रहे वो जो नियमानुसार जो कुछ भी होगा, तो मेरा तो कोरोना संक्रमण के खतरों से जूझते हुए पत्रकारों के संघर्ष को देखते हुए जनहित में कतरास प्रेस क्लब के अध्यक्ष इंद्रजीत पासवान के सौजन्य से महुदा थाना प्रभारी हीरालाल तिर्की के हाथों क्षेत्र के सभी पत्रकार साथियों को अच्छी क्वालिटी का मास्क वितरण किया गया। मौके पर थाना प्रभारी हीरालाल तिर्की ने पत्रकारों से सोशल डिस्टेंस के साथ 100% मास्क का उपयोग कर कार्य करने की अपील की है। ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम के अध्यक्ष गौतम कुमार मंडल और उनकी टीम के सदस्यों ने धनबाद के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को देखते हुए 2 यूनिट रक्त दान किया, जिसे SNMCH ब्लड बैंक को सौंप दिया गया। बता दें कि ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स के सदस्यों ने 2 अक्टूबर को यह संकल्प लिया था कि वो हर महीने की 2 तारीख को रक्तदान करेंगे। इसी को पूरा करते हुए ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स के सदस्यों ने रक्तदान किया। बागमारा के रामकनाली ओपी अंतर्गत बुट्टू बाबू बंगाली बस्ती में अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ रामकनाली पुलिस और CISF ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बस्ती में जगह जगह इकट्ठा किए गए लगभग 25 टन कोयला जब्त किया गया। बताया जाता है कि बस्ती के लोगों ने नज़दीक के कोयले खदान से अवैध तरीके से कोयला निकाल कर लाते हैं, जिसे साइकिल के माध्यम से अन्य जगह पर खपाया जाता है, जिसकी सूचना पर यहाँ छापेमारी की गई। जब्त कोयले को BCCL प्रबंधन को सौंप दिया गया है। बुटू बंगला में अवैध रूप से कोयला रखा हुआ है, जो साइकिल के माध्यम से दूसरे जगह ले जाते हैं। इसमें हम CISF और जिला प्रशासन मिलकर दोनों छापामारी किया गया। उसमें अभी तक एक हाईवा बरामद किया गया है। आगे भी जहाँ तहाँ छापामारी की जा रही है। धनबाद के सहायता रिलीफ फंड ने आज जरूरतमंद लोगों और ट्रैफिक पुलिस जवानों के बीच दोपहर के खाने का वितरण किया। इस दौरान गोविंदपुर, सरायढेला, हीरापुर स्टेशन रोड, बैंक मोड़, मटकुरिया समेत कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस जवानों को खाना दिया गया। इस कार्यक्रम में सहायता रिलीफ फंड के अध्यक्ष अपूर्वा अग्रवाल, उपाध्यक्ष अंबुस रोटेलिया, कार्यकारिणी सदस्य सौम्या, व्योम, सौरभ, मोहित की अहम भूमिका रही। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कुछ छूट के साथ लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में लागू किया गया है, जिसका लगातार झरिया में लोग उल्लंघन कर रहे हैं और बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। झरिया बाजार में ऐसे लोगों को उड़नदस्ता टीम ने पकड़कर मुर्गा बनाकर सड़क पर चलवाया। वह मास्क चेकिंग के दौरान एक मालवाहक में भी सवार कई मजदूर भी बिना मास्क के बैठे मिले। हालांकि उड़नदस्ता की टीम ने समझाकर उन्हें छोड़ दिया। 15 से 20 लोगों को पकड़े थे, जिनमें से कुछ लोगों को उनके व्यवस्था के आधार पर छोड़ दिए। मतलब उनका व्यवस्था इस आधार पर है कि मान लीजिए किसी को बहुत आवश्यक काम है, मेडिकल का काम है, तो उन लोगों को छोड़ देते हैं सिर्फ सजा दे करके। लगातार देख रहे हैं यहाँ पे जो है लापरवाही बढ़ता जा रहा है। आप हर बार यहाँ पे आ रहे हैं, हर बार पकड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ का आदमी नहीं समझना चाह रहे। इसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं? उसी के लिए हम लोग कुछ सजा बनाए हैं या फिर उसको गोविंदपुर ले जाते हैं। और इस काम में सिर्फ हम ही नहीं, मेरी टीम पूरा काम कर रही है। ये लोग मेरे टीम के सदस्य हैं और ये लोग हम लोग सब मिल करके बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में धनबाद नगर आयुक्त को कतरास रोड मटकुरिया शमशान घाट पर विद्युत शव दाह गृह का निर्माण करने और वहां पड़े कचरे के ढेर को हटाने को लेकर मांग पत्र सौंपा है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि धनबाद मटकुरिया मुक्तिधाम घनी आबादी के बीच में है और आबादी की संख्या अत्यधिक हो जाने के कारण दाह संस्कार में बढ़ोतरी होने लगा है, जिसके अनुपात शमशान घाट छोटा पड़ रहा है। इसलिए विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराया जाए। सरायकेला पुलिस को 3 अलग अलग मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी मोहम्मद अर्शी ने सरायकेला थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि तीनों मामले में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
उन्होंने बताया कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुस्लिम बस्ती से 2 युवकों को 140 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि चोरी के एक मामले में पुलिस ने दिलशाद आलम उर्फ बाबू शेख, रहमत अली उर्फ नीलू एवं मकसूद अली उर्फ दूगी को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना मिली कि मुस्लिम बस्ती में कुछ लोग अवैध रूप से ब्राउन शुगर का व्यापार कर रहे हैं, तो उस क्रम में थाना से जो गश्ती भेजी गई थी उसको टास्किंग की गई, तो सूचना के आधार पे उसने 2 व्यक्तियों को पकड़ा, डिटेन किया। एक शेख रहमत हुसैन करीब 19 वर्ष उम्र और दूसरा अरशद अली 20 वर्ष का। इन दोनों के पास से कुल मिला के 140 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई है। सरायकेला चांडिल के भादुडी में स्थित झामुमो जिला सचिव के कार्यालय में सचिव बुद्धेश्वर माझी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने 16 मई को संथाल समुदाय के द्वारा जरियाडी में पूजा करने को लेकर हुए विवाद के बारे में कहा है कि चांडिल थाना प्रभारी ने जरियाडी में स्थित क्रिस्टल कंपनी के इशारे पर मांझी बाबा समेत 8 ग्रामीणों के ऊपर शांति भंग करने का मामला दर्ज किया है, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि जो झारखंड के प्राकृतिक धरोहर और आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, वैसे पदाधिकारी पर अविलंब कार्रवाई की जाए, नहीं तो इसके खिलाफ झामुमो आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर केस वापस लेने की मांग करने की बात की है। ग्राम जरियाडी में ग्राम पूजा जो रखा गया था प्रशासन के द्वारा, उस सांस्कृतिक को थाना प्रभारी के द्वारा रोका गया और उस सांस्कृतिक धरोहर को रोक करके शांति भंग के नाम पर फिर उसी ग्रामीण माझी बाबा नायके सबको उसके ऊपर मामले दर्ज किया गया। ये पार्टी पुरजोर विरोध करती है। गिरिडीह के करिहारी निवासी एक अधेड़ महिला का दांत दर्द को सहन नहीं कर सकी और कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। आज सुबह उसकी लाश बरामद की गई। पिछले 1 सप्ताह से महिला दांत दर्द से परेशान थी, इलाज भी कराया था, पर दर्द में कोई कमी आता ना देख महिला ने मंगलवार दोपहर को कुएं में कूदने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय पड़ोसियों ने उसे बचा लिया था। आखिरकार रात में महिला ने किसी को आसपास ना देखकर फिर से कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। कोरोना को मात देने के लगभग 8 महीने बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हरकत में आ गए हैं। उन्होंने सरायकेला के एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड के बीईओ पर महिला टीचर को प्रताड़ित करने का आरोप है। रांची के राहे थाना क्षेत्र के नारायण घाटी में बड़ा हादसा हुआ है। यहां घाटी में एक जीप के पलट जाने से 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय हेमला देवी और 45 वर्षीय सनमतिया देवी के रूप में की गई है। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनको रिम्स में एडमिट कराया गया है। फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंगूठिया गांव में 28 वर्षीय एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मंगलवार को युवक का पड़ोस के एक बच्चे के साथ विवाद हो गया था। इस पर बच्चे के परिजनों ने युवक की पिटाई कर दी। युवक के परिवार वाले उसे घर लेकर आए और बिस्तर पर सुला दिया। बुधवार की सुबह वह मृत मिला। हालांकि मृतक के परिजनों ने अब तक पुलिस को कोई आवेदन नहीं दिया है। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम और अरगोड़ा चौक स्थित दवा दुकान मेडिसिन प्लांट के संचालक राकेश रंजन को गवाह बनाया गया है। इस मामले में सीआईडी की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई है। पूर्व में गिरफ्तार कांके रोड निवासी राजीव सिंह और हिनू के सृष्टि अस्पताल के कर्मी मनीष सिन्हा को सीआईडी ने आरोपी बनाया है। सलानपुर के कालीतला मोड़ के समीप आसनसोल चितरंजन रोड पर एक 18 पहिया ट्रेलर का केबिन खुलने से अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे उतर गया और सड़क किनारे एक घर के सामने जाकर रुका, जिससे लॉरी में सवार हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई। आसनसोल प्रशासन की ओर से कथित तौर पर आसनसोल बाजार के 120 लोगों के लिए वैक्सीन कूपन दिया गया था, लेकिन स्थानीय व्यवसायियों का आरोप है कि वे लोग बार बार वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह मुहैया नहीं कराया जा रहा है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? इन लोगों के पास 120 का कूपन आया था, लिस्ट आया था इन लोगों का।
120 का लिस्ट आया था। अच्छा। ये लोग बोल रहा है कि कोई नहीं ले रहा बाजार में। ना ना दिवे नहीं किया है तो बोला 10 दिन से पड़ा हुआ कोई लेने वाला नहीं। देगा बांटेगा तब ना। तो हम लोग को वैक्सीन मिला नहीं है, हम लोग को तो वैक्सीन लेना है। तो बाजार की कमेटी की तरफ से आपको बोला गया था? नहीं, हम लोग को तो नहीं। नहीं तो आप लोगों को एक तो कूपन दिया गया था एसडीओ का ना, नहीं तो जो कूपन दिया गया था वो कूपन आप लोग बांटे हैं? कूपन नहीं दिया, कागज दिया। हाँ तो वो कागज बांटने के लिए कहा गया था, एसडीओ का कहना है नाम लिख के देने बोला था, नहीं लिखा। तो मतलब वैक्सीन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आपको बता दें कि हाल ही में कोरोना वायरस की चपेट में वे आए थे। हालांकि वह फिलहाल घर नहीं लौट रहे हैं। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक अब वह स्वस्थ हैं। रक्तचाप और हृदय गति भी सामान्य है। वे कुछ दिन दक्षिण कोलकाता के एक सेफ होम में रहेंगे। उनकी पत्नी और बेटी भी वहां रहेगी। পুরো ব্যাপারটা আগে থেকেই সমস্ত কিছু বোঝানো ছিল। আর যেমন ডক্টর চক্রবর্তীও বললেন যে এই যুদ্ধে জয়ী হয়ে উনি ফিরে গেলেন, এটা আজকে আমাদের কাছে সবচেয়ে আনন্দের দিন। কোভিড যুদ্ধে উনি যে জয়ী হলেন এবং খুব সুন্দরভাবে রিকভার করেছেন। প্রথম যেদিন এসেছিলেন সেদিন অসুস্থ ছিলেন এবং ওনার ব্লাড মার্কার্সগুলো অনেকটা বেশির দিকে ছিল। আমরা সবাই খুব খুশি যে যেভাবে চিকিৎসা করা হয়েছে উনি খুব সুন্দরভাবে সাড়া দিয়েছেন চিকিৎসায় এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা অনেকটাই রিকভারি দেখতে পেলাম ওনার মধ্যে এবং যথেষ্ট ওয়েল স্পিরিটেড ছিলেন আর কি। মানে উনিও খুব যুদ্ধটাতে জিততে পেরে উনিও খুব আনন্দিত আজকে। আর এখন এই মুহূর্তে যেটা ডক্টর চক্রবর্তীও বললেন যে नियामतपुर में नए थाना प्रभारी अमित हालदार को चैम्बर के सभी पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, सचिव गुरविंदर सिंह, किशोर पटेल, प्रतुल साहा, नारायण ठाकुर, मोहम्मद कमरुजुम्मा खान सहित कई लोग मौजूद थे। থেকে যে বড়বাবু এখানে আসেন ওনার আমরা সম্মাননা জানাই। আর এইবারে শ্রী অমিত হালদার নতুন বড়বাবু হয়ে এসেছেন। আমরা চেম্বার পক্ষ থেকে ওনাকে ফেলিসিটেট করলাম। আর আমরা নিজের সমস্যাটা ওনার সাথে আলোচনা করব। আর যে আমরা 7 থেকে 10 अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।